साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना, मेरे साथ हैं गुल और हम आज फिर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सनालिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। जी समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप आज की बात से। गुल, आज की बात में तो मैं ये कहूँगी कि आजकल हम एंटरटेनमेंट के दौर में जी रहे हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, राइट? समीना, वाकई ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ बंद था ना, और काफी ज्यादा मतलब एक 2 इयर्स के गैप के बाद जब दोबारा एक चांस मिली है ना। और समीना, आपने नोट किया कि सब मेजोरिटी जो है वो कोई कुछ मिस नहीं करना चाह रही, वो हर जगह जाना चाह रही है जहाँ पे भी कोई ऐसे कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कोई गैदरिंग्स हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, तो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको अटेंड करें। सब जगह जो है ना हाउसफुल चला जा रहा है, हर चीज़ हाउसफुल है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना, जहाँ भी जाओ बस एक पर्सनल मीटिंग्स, पर्सनल पिकनिक्स, पार्टीज, शोज, इवेंट्स, हर चीज हो रही है। फैमिली गेट टुगेदर्स, हर चीज हो रही है एंड इट्स वेरी लाइवली हो गए हैं लोग। मजा आ रहा है कि चलो अपने ऊपर टाइम तो दे रहे हैं ना, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कर रहे हैं। बात भी लग रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद हम लोग टायर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल, वो तो हमने पहले भी कहा है कि ये जैसे कहते हैं ना गुबार है एक तरीके से, वो एकदम सब लोग निकल गए हैं, अब आहिस्ते 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 सेटल होंगे। लेकिन क्योंकि बहुत चीजें मिस हो गई थी ना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने नोट किया जो वेदर देखिए ना, वो वैसी गर्मी, अभी हम शोर कर रहे हैं गर्मी नहीं है, लेकिन जब गर्मी आएगी नेक्स्ट मंथ फिर हम शोर कर लेंगे कि बहुत गर्मी है। बिल्कुल, क्योंकि 2-4 घंटे के लिए भी आती है या 2 दिन गर्मी आती है, तो यहाँ पर तीसरे दिन बारिश आ जाती है, तो वो वेदर सही हो जाता है। फिर यहाँ पर तो आपको पता है, लेकिन फिर भी एक्चुअल गर्मी अभी तक पड़ी नहीं है जो हर जगह हो रही है। हम जो सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में 40-50 डिग्री तक पहुंच गया और ना वहाँ लाइट्स है ना कुछ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मियाँ का बड़ा शुक्र है कि हम लोग इधर हैं। गुल, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे दिमाग में एक सवाल आ रहा है इससे पहले कि मैं जो है ना भूल जाऊं उसको। मुझे ये बताओ कि जो आजकल हम लोग जो हैं, मैं जा रही थी, मैं ज़रा शॉपिंग कर रही थी, देख रही थी, तो हर जगह सल्फेट शैम्पू आ गए। तो कि रेगुलर शैम्पू और सल्फेट शैम्पू में कुछ फ़र्क है? मुझे बता दो। सल्फेट फ्री शैम्पू। हाँ, सल्फेट फ्री शैम्पू। यहाँ ये बातें करते करते आपको एकदम शैम्पू आप मुझे देखती है ना। मैं मौका से जाने नहीं देना चाह रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी, मैं गुल से पूछ लूँ और लोगों को भी बता दूं, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ सल्फेट फ्री। तो अब ये क्या नई चीज है? एक्चुअली समीना, नई नहीं है ये चीज। सल्फेट आपको पता है कि एक केमिकल है और ये एक एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट। जैसा कि आपको याद है, हमने स्टार्टिंग में प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि सल्फेट एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि हमारी कुछ प्रोडक्ट में मतलब ज़रूर शामिल, सोप में है, शैम्पू में है, डिश जो वॉशिंग डिटर्जेंट है उसमें है, इवन टूथपेस्ट में है। अच्छा, सब यानी कि सफाई के लिए ज़रूरी है, ये मतलब है क्लीनिंग के लिए ज़रूरी है। स्पेशली जैसे ग्रीस हो गया, फिर उसके बाद डस्ट हो गया, पोल्यूशन। और देखिए शैम्पू, क्योंकि हमारा मेरे ऊपर तो एक ऐसा स्टैम्प लग गया है ना हेयर का। नहीं तो मुझे एकदम याद आ जाता है। बिल्कुल, मैं कहा भूल जाऊंगी क्योंकि एंटरटेनमेंट से तो हमारा शो भी रिलेटेड है, लेकिन मैं कहा पहले मैं पूछ लूं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं भी यूँ अपने मूड में बैठी हूँ और आपने एकदम जी, तो अच्छा क्वेश्चन है समीना। वाकई पहले जो है ये हमें वहाँ जाकर शेल्फ पे ढूंढना पड़ता था सल्फेट फ्री शैम्पू। अच्छा। मगर अब जो है, और हम लोग थैंकफुल हैं तमाम कंपनीज के, क्योंकि अब जो है ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इजीली। अब ज़्यादा हमें हर ब्रांड, देखिए ब्रांड्स में जैसे आप कहेंगी कि जी आपको लॉरियल पसंद है, कोई डव यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो भी रेगुलर उसमें आते हैं प्रोडक्ट्स, तो इसमें इजीली मतलब ये अवेलेबल है सल्फेट फ्री शैम्पू। अच्छा, इससे क्या होता है, ये थोड़ा हार्श होता है समीना। हार्श होता है? हार्श है ये जी। देखिए ना, आप अगर उसको ये, क्योंकि ये हमारा नेचुरल ऑयल, इवन हमारे जो कलर अप्लाई हम करते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है, उसे भी ये लाइक क्लीन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका तो काम है, उसका यही काम है कि
नीट करना, क्लीन करना, निकाल देना, प्योरीफाई कर देना सारा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, वो माइल्ड होते हैं। उससे ये होता है कि हमारा नेचुरल ऑयल जो है वो भी जितनी रिक्वायर्ड, ये कि ये हमारे बालों को इतना डैमेज नहीं करते जितना रेगुलर करते हैं। डैमेज का वर्ड मेरा ख्याल हम यहाँ नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग प्यार तरीके से वो साफ करते हैं तो वो उसको इज्जत से साफ करता है बालों को, बालों के रेगुलर माइल्ड होता है। इसमें आपको पता है, मैं अक्सर यही कहती हूँ कि जो शैम्पू काफ़ी थिक, उसमें उसका जो टेक्सचर है थिक होता है, तो वो क्लीन रिंस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो आप उसे डाइल्यूट करें, उसमें पानी डालिए, उसे पतला करें, थिन करें, ताकि जब हम शैम्पू करें तो वो अच्छे से आराम से क्लीन हो जाए। तो सेम ये हो जाता है, ये माइल्ड होता है। अब देखिए जो बेबी शैम्पू क्यों अलग से होता है। अच्छा, किड्स का सल्फेट फ्री शैम्पू भी ऐसे ही होता है। वो सल्फेट फ्री होता है, उसमें सल्फेट नहीं होता। तो इसलिए हम ज़्यादा, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो केमिकल जो है ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी बालों की एक्स्ट्रा केयर करने के लिए आप अगर शैम्पू तो हमने यूज़ करना ही है, तो व्हाई नॉट सल्फेट फ्री आप राइट। तो अच्छा, मैंने कहा कि मैं पूछ लूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ और ये बात रह जाए, और फिर हमारा प्रोग्राम जब शुरू हो जाते हैं और हमारे जब आर्टिस्ट आ जाते हैं या हमारे जो गेस्ट आ जाते हैं, तो वो जो है हमारे लिए मुश्किल होता है, कि खासतौर पे मेरे लिए मुश्किल होता है कि हम दोबारा से स्टार्ट करें। तो हमारा पहला सेगमेंट होता है और आज की बात के बाद हम थोड़ा सा आपका भी पूछ लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी अगेन वो हमारे दो गेस्ट थे, मैं नहीं पूछ पाई थी, तो मैंने कहा आज तस्वीर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस स्टाइल से आपने मुझे एकदम घुमा दिया, आपने घुमा कर हमारा तो काम ही है ना कि लोगों को अच्छा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया एंटरटेनमेंट, तो थोड़ी एंटरटेनमेंट करवा दी मैंने गुल से भी। तो मुझे बताएं आज कौन सी ऐसे बिग एंटरटेनमेंट की आपने बात? तो वो यही मैं गुल कह रही थी कि जैसे कि हमारा ये एंटरटेनमेंट का दौर चल रहा है, शोज हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर उनको बुलाया, लोगों से मिलवाया, और अभी जो हमारा 26 जून को जो होने वाला है खबरनार, उसके बारे में भी हमने आप लोगों को लास्ट वीक बुलाया। आज जाइएगा उधर भी जरूर, मेरा बड़े फैन मौजूद है, बहुत महसूस, और आप वो सबसे बड़ी फैन है मुझे। नहीं देखिए, वो मेरे घर में बहुत होता है ना, मतलब चल रहा होता है, और कभी कभी हम मीना चिढ़ भी जाते हैं कि हर वक्त आप वही देख रहे हैं, आप फेड अप नहीं होते देखकर। तो इस वजह से जिसकी आदत होती है ना, वो घरों में वो जब टीवी चल रहा होता है, उनका फेवरेट प्रोग्राम होता है, तो फिर लोग जो है ना वो उसको, तो इसी तरीके से आज गुल हम जिनको बुला रहे हैं हमारे स्टूडियो में, तो वो भी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत मशहूर है हमारी कम्युनिटी के, नाम उनका हर कोई जानता है उनको, उनका नाम वाजिद मलिक है, और वो आप सबको पता है कि प्रोग्राम ला रहे हैं नेहा खक्कर का। तो आज हमने कहा कि आज हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से लाए, क्या प्रॉब्लम्स आए इनको, कैसा लगता है उनको ये शोज करके, क्योंकि ना ये कोई इजी काम नहीं होते, ये इजी काम नहीं होते। हम तो 2-3 घंटे के शो देख लेते हैं या हम थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन जिसका पैसा लगा हुआ होता है और जिसको सिक्योरिटी की वो होती है कि उन्हें उसको देखना है सब कुछ, तो उसके पीछे जो लोग होते हैं उनको ज़रूर सराहना चाहिए, उनकी हिम्मत का। बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, तो वो भी, और उनके साथ उनकी एक स्पॉन्सर्स भी आई हुई हैं, तो हम आप भी जो है चाहेंगे कि हम आपकी मुलाकात उन दोनों से करवाएं, वाजिद मलिक से, और जो उनकी जो स्पॉन्सर आए हैं वो भी उन्हीं के, नेहा खक्कर की हम नेम है, वो उनका नाम है नेहा सेठी। तो अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं वाजिद मलिक और नेहा सेठी से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज फिर हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसी कम्युनिटी की शख्सियत से जो फिर हमारे लिए एक और नया एंटरटेनमेंट का शो लेकर आए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वाजिद मलिक साहब और उनके साथ हैं नेहा सेठी। तो वेलकम टू द स्टूडियो वाजिद भाई एंड नेहा जी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आज मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग, आई वी नो यू आर वेरी वेरी बिजी, आप लोग बहुत बिजी हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग आए हैं, हमारे नाजरीन के लिए आप लोग आए हैं, और हमारे नाजरीन देखना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े शो आ रहे हैं उनके पीछे कौन है और क्या करते हैं।
राइट। तो नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि वाजिद जी जो हैं वो एक बड़ी नामवर शख्सियत है हमारे कम्युनिटी की, और हमारे कम्युनिटी का बड़ा जाना पहचाना नाम है। वाजिद जी जो हैं वो रियल एस्टेट से, वैसे तो बेसिकली उनका प्रोफेशन है, लेकिन आज मैं उनके प्रोफेशन की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं उनके पैशन की बात करूँगी, राइट। तो ये जो शोज़ वगैरह, जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, ये सारा आपका पैशन है, शौक है। तो अब आप मेरे नाज़रीन को, मुझे मालूम है बहुत लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, कनाडा में रोज नए लोग आ रहे होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में सर बताएंगे कि आपका ये पैशन आपका कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, आप फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा था? समीना जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके तमाम देखने वालों को ये बताता चलूँ कि मुझे कनाडा में रहते हुए ऑलमोस्ट 32 ईयर्स हो गए हैं, और डिफरेंट प्रोफेशन से लेके मैं आजकल रियल्टर हूँ, रियल्टर एज वेल एज द फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन ये एंटरटेनमेंट मेरा शौक है, और शौकिया हम साल में 1-2 शो करते हैं। पहले छोटे मोटे शो करते थे, ईद मिलन डिनर करते थे, पाकिस्तान से कुछ आर्टिस्ट जैसे नदीम अब्बास, जवाद, और बड़ा चेन पिकनिक पे भी हमने बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए, और कुछ पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से। आतिफ असलम के लास्ट 4, नॉट दिस ईयर, इस साल का मेरा शो नहीं था, लेकिन पिछले 4 शो मेरे थे। अच्छा। जिसमें आतिफ असलम, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, सोनू निगम, और डिफरेंट शो, कुमार सानू, अलका याग्निक के शो किया, और सबसे बड़ा शो हमने किया सलमान खान, कैटरीना कैफ, और वो बड़ा शो था। और इसके बाद आज, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर लोग बड़े डिप्रेसिंग माहौल में चले गए थे, आपको पता है कोविड में पार्टियां खत्म हो गई थी, मिलना जुलना खत्म हो गया था, हमारी आपस में बातचीत तो दूर की बात है, काफी आ गया था। लेकिन ऐसे डिप्रेसिंग माहौल में अब जैसे कि आपने देखा, जो ही कोविड ओवर हो गया, काफी शोज हो रहे हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ, तो शोज का सीजन शुरू हो गया। लेकिन ऐसे में ऐसी एंटरटेनमेंट सिंगर को मैंने मुंतखब किया जो कि पब्लिक की डिमांड थी, और नेहा कक्कड़ को आप देखें तो वेरी वेरी एनर्जेटिक सिंगर, बड़े बड़े सिंगर मैंने देखे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, हर कोई इसको आपको कौन सा एज ग्रुप है, आप यंग हैं, मिडिल एज हैं, या ओल्ड एज में है, जब वो स्टेज पे आपके साथ आके परफॉर्म करती है, ट्रस्ट मी, एवरीबॉडी जो कि झूमने लग जाते हैं, और एक अजीब समा हो जाता है। इतनी एनर्जेटिक सिंगर, इतनी जबरदस्त सिंगर कि ना, मैंने बड़े बड़े शो करवाए हैं, बहुत बड़े बड़े भी शो करवाए हैं, छोटे शो भी करवाए हैं, लेकिन जितनी एनर्जी इस सिंगर में है, एनर्जेटिक है, नॉट मेनी सिंगर हैव इट। हाँ, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे शहर में आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये इंडियन आइडल में आती थी और जब इसने जीत के वो आगे आई, और अब जो शोज करती है टीवी पर भी, वो तो शी इज ऑलवेज विद अस, अपने जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सबके साथ वो हो जाती है। तो शी इज अ वेरी एनर्जेटिक, और हमारे यहाँ हम लकी लोग हैं कनाडा में रहने वाले, मैं ये कहूँगी नाज़रीन, कि हमें मौका मिलता है कि हमारे पीछे ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको यहाँ लाते हैं, और हमें देखने का उनको मौका मिलता है, मिलने का उनको मौका मिलता है। क्योंकि हम लोग जो है ना, सोच, अगर हम आज पाकिस्तान में होते या कहीं और होते तो हम सोचते रह जाते। मैं कहती हूँ, बाज़ दफ़ा ये कहते हैं हम लोग भी, वी आर लकी कि वी कैन सी देम परफॉर्म। एक ज़माना होता था जब हम नए नए आए थे, तब जब शाहरुख खान वगैरह आते थे तो हम कहते थे कौन कहेगा, कैसे जाएंगे। तो जब यहाँ पर आए, और फिर ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्ली इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि अब आप किसी आर्टिस्ट को लाते हैं तो हम तो जाके शो देख आते हैं, हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं कि भाई चलो आर्टिस्ट आए, हमने गाने सुन लिए, लेकिन पीछे जो काम है, बहुत काम होता है। वो मैं आज लोगों को चाहूंगी कि वो मालूम कर बताएं हमें कि आप जब वो लाते हैं उनको, तो यहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट से को कितनी इजाजत लेनी पड़ती है, वहाँ इंडिया से आप ला रहे हैं तो क्या प्रोटोकॉल होता है, ये जरा मुझे बताएं थोड़ा सा। इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा, काफ़ी प्रोटोकॉल्स होते हैं इंडिया से पहले, बल्कि ये जो बॉलीवुड के इवेंट होते हैं इसमें वीज़ों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। लेकिन यहाँ भी उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी देना, क्योंकि जैसे सलमान खान का इवेंट आया था तो उसका सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का था। सिक्योरिटी, फिर उनकी रहाइश, और ये वो, और पीछे ट्रस्ट मी लोग एंजॉय करके चले जाते हैं 3 घंटे का शो, लेकिन एक हेडेक हमारी बनी होती है, हम एंजॉय नहीं करते लेकिन हम लोगों को एंजॉय करवाते हैं। लेकिन पीछे एक जबरदस्त किस्म की, कभी ये नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी ये नहीं है, आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे, ये स्टूडियो चलाते हैं तो आपको क्या काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो एक शो को ऑर्गेनाइज हो, प्रॉपर स्टेज की जो परफॉर्मेंस होती है, स्टेज प्रोडक्शन होती है, स्टेज प्रोडक्शन की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट की। जैसे आपने देखा होगा कैटरीना कैफ, वो छत फाड़ के आ रही है, हाँ। और सलमान खान वो जो है ना स्टेज फाड़ के आ रहे हैं, ये सारी चीजें प्रोडक्शन में बनानी पड़ती है। तो इस सिलसिले में काफी होती हैं, और उसमें एक्सपीरियंस भी होता है।
फिर सिक्योरिटी के होते हैं, नहीं, फिर और अगर इसका 12,000 का आपका हाल है तो 12,000 पीपल वांट टू हैव अ पिक्चर विद देम, हाँ। दैट्स अनदर उसमें फिर मेरे जैसे लोग जो हैं उनको फोन बंद करना पड़ता है, बिल्कुल क्या फोन आंसर किसी का नहीं करना। नहीं, और दूसरी बात ये भी है ना कि जब ये वही मैं भी इसी चीज पे आने वाली थी कि अगर जैसे वो कहीं ये स्टार्ट है तो पब्लिक जो है ना आंखें कान नाक सब खुली रखी हुई होती है। वो किस होटल में रह रहे हैं तो सुबह से वहां पहुंच जाते हैं, जी जी वो बिल्कुल किस फ्लाइट से आ रहे हैं वहां पहुंच जाते हैं, जी जी क्योंकि एक मीडिया अब हाँ नहीं, और जब से सोशल मीडिया आया है उसने तो वैसे ही दिमाग खराब किया हुआ है सबका। जी जी हर कोई ये समझता है कि भाई मैं सबसे बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं चला गया, मेरा काम अभी हो जाएगा, मुझे लोग पहचान जाएंगे। लेकिन हर चीज की एक प्रोटोकॉल होती है। अब जैसे मीडिया भी है, अब माशाल्लाह कनाडा में भी देयर थाउजेंड्स ऑफ मीडिया हो गए, यस बहुत चैनल्स हो गए हैं, और बहुत जो है इंडियन चैनल्स हैं, पाकिस्तानी चैनल्स हैं, एशियन चैनल्स हैं, क्योंकि नेहा कक्कर को तो देखने श्रीलंकन्स भी आएंगे, बिल्कुल उनको देखने इंडियंस भी आएंगे, उनको देखने पाकिस्तानी भी आएंगे, मतलब पूरा एशिया होगा इधर। तो हर तरीके का चैनल आपके पास होगा। और हमें तो फख्र है कि हमारे जो हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं, तो हमारे खुद एशियन हैं, तो बस ये है कि लेकिन उसमें भी आपको पूरा प्रोटोकॉल रखना पड़ता है बिल्कुल कि उनको भी कितने को बुलाना है, कितने को देना है, क्योंकि आजकल ये हॉल वाले हैं वो भी बहुत सिक्योरिटी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल होनी भी चाहिए, होनी कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, Yes. नहीं, पॉलिटिक्स ऐसा ना नहीं हो होता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कभी ऐसा कोई काम हुआ नहीं। नहीं ना, और बस तो अब बड़े बड़े इवेंट किए हैं क्योंकि सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। अब आप नेहा कक्कर को लाए, आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा नेहा कक्कर का कौन सा गाना आपको पसंद है? नहीं, उसका पहला सॉन्ग जो है, एक तो उसने माँ के लिए गाया था सबसे पहले, जब वो सिंगर इतनी नहीं थी तो उसने माँ के लिए गाना गाया। मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया माँ के गाने ने, क्योंकि माँ का नेमल बदल तो दुनिया में नहीं, कोई भी नहीं है, राइट। ओके, तो वो मुझे सबसे अट्रैक्ट किया। फिर उसका पहला गाना था मिले हो तुम, तो नसीब से। यस हाँ, यस यस, वो right? अच्छा सॉन्ग है। हाँ, तो यस जी जी, राइट गाना, क्योंकि वो यही नेहा जी को भी बड़े गाने पसंद है। मैं अभी आ रही हूँ ना इनकी तरफ, क्योंकि आप जो हमारे साथ वाजिद भाई का तो ये इंटरव्यू रहा, और मजीद बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं इनके साथ जो बैठी हुई हैं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कौन है, क्योंकि इनका नाम भी नेहा है, और ये नेहा कक्कर नहीं है, ये नेहा सेठी है। तो नेहा जो है वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं इस शो की, और माशाल्लाह खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, रियल्टर हैं, एंड शी इज आल्सो इनटू बिजनेस। और नेहा के खक्कर को नेहा सेठी ने भी स्पॉन्सर किया है। एंड तो थोड़ा सा नेहा आप अपने बारे में बताओ, एंड हाउ व्हाट मेड यू बिकम द स्पॉन्सर? Thank you so much. सबसे पहले मैं बोलूँगी to have us on the show. I wanted to sponsor because again, as Wajid ji said, COVID में it's been very very stressful for everybody. Even अगर आप देखें पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका में इतना क्लोजर नहीं था जो जितना strict यहाँ पे था in Canada, right? And everybody was following. They were not doing any parties. 10 की limit थी तो 10 की ही थी, right? So after that all, there was something which we wanted to give back to the community, and I think this is the best thing we can do, bring some entertainment, bring all the South Asians under one roof. Right. Yeah. So how are you feeling now? It's amazing, the response. और एक जो छुपा गई है वो मैं बता देता हूँ कि स्पॉन्सर करने की सबसे बड़ी वजह ये थी इनका कि इनका नाम भी नेहा है, और नेहा के शो को ये नेहा ही स्पॉन्सर करती है। वो यही मैंने यही कहा ना, she is the main, मैं आपको मेन स्पॉन्सर कहना चाहूंगी। I know you are not, you are one of the sponsor, और we all know that Sunrise Home is the main. Sunrise Home is a presenter sponsor. Yeah. तो फिर वो ये है कि और कोई आप लोगों ने इस शो की टिकट्स का और कैसा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? It's sold over 50%. 50% it's all been sold, and we have a lot of new incentives and new promotions going on, especially for the Father's Day. Wajid ji? क्योंकि फादर डे भी आ रहा है तो इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत से लोगों ने हमें कहा, आज भी हम डिफरेंट मीडिया चैनल पे गया तो हर एक ने यही पूछा कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो उसके लिए स्पेशल किया है। और फादर डे भी आ रहा है, आपको पता है द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन आवर फैमिली या किसी भी फैमिली में वो फादर या मदर होती है। माँ बाप का नेमल बदल तो दुनिया में नहीं। तो उसके लिए मैंने ये फिर सोचा कि जो भी ये आज से लेके फादर डे तक जो भी ticketmaster.ca पे जाकर टिकटें खरीदेंगे या हमसे खरीद लें या कहीं से भी खरीदें, तो अगर वो 3 टिकटें लेंगे तो 1 टिकट हम बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। दैट्स द इंसेंटिव फॉर आपके व्यूअर्स। जितने भी आवाज एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये स्पेशल इंसेंटिव है कि अभी और ये मैं अभी आपके व्यूअर्स को बता दूं कि ये शो बहुत जल्द सोल्ड आउट होने वाला है जी। ये ना कहिएगा, और आपको इस वीकेंड के बाद स्पेशली टिकट लेना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक तो इंसेंटिव हमने अनाउंस कर दिया
और फादर डे के बाद ये इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। तो 3 टिकटें जो बाय करेगा उसको 1 टिकट फ्री मिलेगी। और अभी जाएं अपने www.ticketmaster.ca पे अपनी टिकट रिजर्व कराएं। डोंट वेट एंड डोंट मिस दिस अमेजिंग इवेंट। एक ऐसा कॉन्सर्ट है जो कि हमेशा याद रहने वाला है। तो नाजरीन, जैसा कि वाजिद भाई ने आपसे कहा कि जो आप फादर डे का ये इंसेंटिव है और आप लोग 3 टिकट लेंगे तो आपको 1 टिकट फ्री मिलेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक और इसका मौका दे दूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम नेक्स्ट थर्सडे को आएगा जब फादर डे हो चुका होगा। तो इस पर भी अगर नेक्स्ट थर्सडे को आपको ये मिल रहा है, आप शो देख रहे हैं, तो फिर आप ये इंसेंटिव फिर भी आपके ऊपर आपको फ़ायदा देगा। आप कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि भाई हमें यही वाला इंसेंटिव चाहिए। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि अगर आपको टिकट मास्टर से नहीं मिल रहा वो इंसेंटिव, तो वी कैन गेट इट किसी भी तरीके से कि आप ये शो देखे हो और आपने ये कहा है कि आपने ये कहा था और हमें 3 टिकट के ऊपर 1 टिकट फ्री चाहिए। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको इसको अकोमोडेट कर सकें, राइट? बिकॉज मैं नहीं चाह रही कि फिर लोग कहेंगे तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और टाइम चला गया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम, टू बी वेरी ऑनेस्ट नेहा, वी आर द ओनली चैनल कि दिस प्रोग्राम गोज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो हमारा सैटेलाइट पर है। तो कोई पाकिस्तान वाले बोलेंगे हम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये सिर्फ कनाडा के लिए है और ये वो फादर्स डे के लिए है। और फादर्स डे अगर चला गया एंड यू आर स्टिल इन कनाडा, ऑन्टेरियो में आप हैं और आना चाह रहे हैं, तो आपको हम ये इंसेंटिव का बिल्कुल इसको अकोमोडेट करके देंगे। ठीक है वाजिद भाई, मैंने सही कह दिया? कोई गलत तो नहीं? ठीक है। तो फिर ये होता है ना कि फिर ये हो कि भाई ठीक है, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, दे आर वेरी ऑल दे लुक फॉर इट। और हमारे यहाँ आप यकीन करें सीनियर्स ज्यादा टीवी देखते हैं, तो व्हेन दे सी द टेलीविजन तो फिर वो कहेंगे कि भाई ये लोग हमारे लिए। नेहा कक्कड़ तो सीनियर के भी दिल में रहती है, ये मैं बात बिल्कुल, बता दूं। हाँ, उसकी तो वो तो फैन फॉलोइंग सीनियर की बहुत है, इवन यंग लोगों की, मिडिल एज की, सब एनी एज ग्रुप। हाँ, शी इज अ वेरी एनर्जेटिक और एवरीबॉडी लव हर। और उसका जो ना अंदाज वो ही बड़ा अच्छा है, बिकॉज़ द वे शी परफॉर्म ऑन द स्टेज। जी जी, राइट? तो ये चीज़ थी। और वाजिद भाई थोड़ा सा मुझे एक और चीज़ बताएं। एक बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि नेहा कक्कड़ तो अभी आई है, सबसे पहला शो आपका कौन सा था? देखें, अगर छोटे शो की बात करें तो हमारा नदीम अब्बास का था। अच्छा। जो कैपिटल बैंक्वेट हॉल में हमने डिनर किया, बहुत अच्छा फुली सोल्ड आउट शो था। फिर जवाद का था। अच्छा। जवाद के शो किए। इसके बाद आतिफ असलम का फुली सोल्ड, जो बड़े शो हैं, हाँ। वो आतिफ असलम का हर्षी सेंटर में हमने किया। तो उसने आपको इनकरेज किया? जी हाँ, वो पहला शो किया। हालांकि अकेला आतिफ था, लेकिन उस बंदे ने 2 वीक में फुली सोल्ड आउट कर दिया। फिर आतिफ असलम के साथ हमने नेहा कक्कड़ को डाला, वो भी सोल्ड आउट। फिर हमने आतिफ असलम के साथ सोनू निगम को डाला, वो भी सोल्ड आउट। तो इस तरह ये चलता रहा। फिर कुमार सानू, अलका याग्निक का प्रोग्राम किया हमने। फिर ये बड़े प्रोग्राम दूसरा किया इसका सलमान खान का। तो ऐसी चीजें बनती जाती हैं, लेकिन एक इनकरेजमेंट इसी तरह मिलती है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह अब आने वाले भी तो है ना बहुत सारे आपके? जी, हमारा नेक्स्ट शो भी आने वाला है। आपके व्यूअर्स को लिए बताता चलूं कि नेक्स्ट शो हमारा आ रहा है ए आर रहमान का। और ए आर रहमान का शो होगा 28 अगस्त को और एयर कैनेडा सेंटर डाउनटाउन में होगा। वो बड़ा शो है। वो तो एयर कैनेडा सेंटर खुद इतना बड़ा है ना, तो बिकॉज वही अगेन डिमांड करता है कि कौन सा आर्टिस्ट आ रहा है। जो आर्टिस्ट है उसकी व्यूअरशिप, ए आर रहमान को तो गोरे भी बहुत पसंद करते हैं। जी जी। तो ए आर रहमान को देखने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो मींस यू कैन मेक इट भाई। और कनाडा में माशाल्लाह हर ऐसा एडिटोरियम्स है कि जहाँ जितना चाहो ना आप डाल सकते हो, राइट? ठीक है। तो नाजरीन, मैं यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर नेहा से बात करती हूँ, नेहा सेठी से। तो मुझे दीजिए एक इजाजत, मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले वाजिद जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, नेहा के बारे में बताया, टिकट के बारे में बताया और आपको इंसेंटिव के बारे में बताया। तो अब जो है हमारे साथ जो नेहा की हम नेहा सेठी हैं, उनसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि नेहा, आप कोई गिफ्ट या आप कोई इंसेंटिव या कुछ देना चाह रही हैं हमारे ऑडियंस को? हाँ जी समीना, मेरा अभी एक्चुअली मैंने अभी दूसरे चैनल्स पे भी हमने ये बोला है कि anybody who will share my page, like my page, it's Realtor Neha Sethi, जो भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, टैग फ्री फ्रेंड, 2 VIP tickets. Wow. I will do it right now. Please. ये रेगुलर टिकट नहीं, VIP लोग VIP टिकट ही देते हैं। नहीं, नौसे की VIP टिकट। बस मैं तो समझी आप कहोगे मैं रियल एस्टेट से हूँ, तो you will give some lucky draw of the houses जो आजकल चला हुआ है। फ्री सर्विस वगैरह अपनी बहुत ही काम होते हैं, सिर्फ घर नहीं होता। There are too many things. So you can say you will give a home staging free,
राइट? Yeah. तो नहीं लेकिन टॉपिक इज लाइक नेहा खक्कर, तो नेचुरली यू विल गिव द वीआईपी टिकट फॉर नेहा। दोबारा से बोल दोगे आप? So again, my page is Realtor Neha Sethi. It's on Instagram as well as on Facebook. So please go like it, share it, tag 3 friends, and the lucky draw will be on Sunday, and I will be giving out 2 VIP tickets. जी, तो Wow. बिल्कुल यहाँ पर मैंने इसलिए दोबारा बताया कि हर कोई कहेगा 3 फ्रेंड्स जो है ना वो मिलना, 3 फ्रेंड्स को फटाफट कर लो, वीआईपी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो जस्ट बी केयरफुल, 3 फ्रेंड्स को टैग करो और उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉ में आएगा एंड शी विल बी मॉनिटरिंग हर अकाउंट। Yes. Yeah. ठीक है। और अब गुलाब कुछ पूछना चाहेंगी नेहा से? जी, मैं ये पूछना चाहूंगी नेहा, क्या आपको भी गाने का शौक है? नहीं, गाने का तो नहीं है, पर क्योंकि mostly- डांस का है, डांस- लाइवली क्योंकि डांस। मोस्टली जो आप तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं भाई, इंडियन जो है ना वो डांसिंग एंड सिंगिंग में बहुत ज्यादा, मतलब शुरू से ही गुनगुना शायद तो आपकी लेते हैं, जी- गुनगुना लेते हैं, बट डांसिंग का तो इन लोग का इसलिए कि इनका मेन इनका रिलीजन में भी तो है ना Yes. कथक वगैरह, तो डांस तो इनको उनकी रग रग में है, यस, राइट? इस वजह से डांसिंग का शौक है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि आप करके दिखाओ, नहीं। बट वी विल सी योर परफॉर्मेंस समटाइम्स, राइट? क्योंकि आपका कहने को बोलिए तो भंगड़ा और ये जो डांडिया, हाँ, डांडिया और ये सब में तो yes. वी सी लॉट ऑफ गर्ल्स, दे एंड बॉयज आल्सो दे डू। यस, यस, और कुछ और जी, और बस ये कि आपका भी पैशन है कुछ ऐसा सिंगिंग या नहीं, No. singing हम बस like जस्ट I लाइक am into स्पॉन्सर, housing. एज स्पॉन्सर जो है वो आप इनके साथ Yes, yes. और रियल एस्टेट का ना, तो ये प्रोफेशनल में है, रियल तो एस्टेट अपने में है। प्रोफेशन में जी। Yes, yes. So how is the market right now? Just going off the record, the audience. It's little slow for sure, but again, definitely it's not going to stay like this. पहले वाली अगर नहीं रही तो ये वाली भी नहीं रहेगी. It's मैं gonna- यही it's बोलने gonna- वाली, it's 2 gonna साल come पहले, back. 3 साल पहले भी It's यही gonna हुआ था, come back. and It's- it's going to come back, right? Yeah. और दूसरा ये है, अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताओ नेहा कि आप यहाँ पर अपने कनाडा में कितने साल से हो? मुझे almost 17-18 years हो गए हैं. अच्छा, Yeah. वो ये ना, हम लोग वी आर फ्रॉम दी 20 years, 25 Yes. years, 32 years, तो अब बिल्कुल हमारे घर जैसा है कनाडा। Definitely, वी ऑल गेट सो मच अपॉर्चुनिटी इन द कनाडा कि यहाँ जो भी आता है ना उसको बहुत ज्यादा जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी Yes. हवाले से मैं बहुत दफा ये भी लोगों से कहती हूँ कि कनाडा इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इफ यू वांट टू ग्रैब इट प्रॉपर्ली। Yes, yes. कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं मिलती, बिल्कुल। राइट? तो अब आप सर मुझे एक चीज और बताएं, नेहा कक्कर का आप शो कर रहे हैं, जी जी तो आप दोनों मुझे बताएं कि नेहा कक्कर का मीट एंड ग्रीट भी है, जी बिल्कुल है। तो उसका क्या तरीका है, उससे कैसे मीट एंड ग्रीट किया जा सकता है? क्योंकि उसका स्पेशल हमने टिकट्स रखी हैं तमाम सामीन के लिए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड क्लिक हैं। आपको पता है जब मीट एंड ग्रीट होता है तो जो आर्टिस्ट आया होता है उसकी रजामंदी से हमें पहले बुक करना पड़ता है क्लिक, तो ठीक वो हमें अलाउ करते हैं कि हम आपको इतने क्लिक देंगे। ठीक है, अच्छा तो- क्लिक्स तस्वीर है, ठीक है, Yes. ओके ओके, तो वो हमारे पास टोटल 60 क्लिक्स है, ओके, अच्छा। नॉट मैनी, तो इसलिए हम हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकते, ये मैं ठीक। पहले से बता। क्योंकि आजकल ये बात बहुत होने लगी है कि मीट एंड ग्रीट का सेशन होना चाहिए, मीट एंड ग्रीट होना चाहिए। नहीं होता है, होता हर है। आर्टिस्ट के साथ होता है, जैसे सलमान खान कटरीना के साथ भी अच्छा। हुआ था। ठीक है, तो उसका हर एक artist अलग के- पैकेज होता है या हाँ जी, सिर्फ अलग होता है। स्पॉन्सर्स को उसकी अलग टिकट होता है? अलग होता है। स्पॉन्सर्स को तो होता ही होता है, हम्म। लेकिन उसकी टिकट्स अलग होती उसकी टिकट्स अलग होती है। भाई बहुत से लोगों को ये होता है ना कि भाई मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि इवन दो वी आर इन द मीडिया और हमको सब चीज पता है, लेकिन पब्लिक सुनते हुए भी समझते हुए भी वो कान बंद है। नहीं, रखती ये है। हर एक के लिए नहीं होता। फिर आई नो कबाज का वहाँ सिक्योरिटी में आते हैं हर लोग, मैंने भी तस्वीर हर एक के साथ नहीं होता, हाँ, और ये होना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों ने किया है या जिन लोगों ने पैसे खर्चे हैं उनका हक है, राइट, जिन्होंने उनको जिन्होंने बुलाया, आपको स्पॉन्सर सपोर्ट किया किया, है उनका हक है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इतने बड़े बड़े इवेंट है, ये छोटी छोटी टिकटों पे, जैसे हमारी टिकट स्टार्ट हो रही है $49 से सिर्फ, देन व्हाट दे सो $49 में इतने बड़े आर्टिस्ट को आप किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं? राइट, Right? सही है, सो विच इज नथिंग। तो हर चीज का एक तरीका होता है। तरीका होता है। बस हमारा ये आजकल कम्युनिटी में काफी ज्यादा ये डिस्कशन हो रही होती है, क्योंकि आफ्टर कोविड के बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस हैं लोगों को, तो इस वजह से ये मीट एंड ग्रीट की ज्यादा आजकल वो हो रही है। वो हो रही है, वो कह रहे हैं तो कि फिर उसकी प्राइस है। जी, प्राइस है। हाँ, जी, वो यही होता है ना, मैं ये कह रही हूँ, जब कोई पहले भी जब शो हुआ करते थे तो आम पब्लिक यूज्ड टू स्टैंड होल डे इन फ्रंट ऑफ द होटल्स, राइट? कभी निकलेगा तो हम तस्वीर खींचने के, वो बहुत लोग तो होटल में बुक कराते थे नाइट्स
कि भाई ये जब वो होटल में रह रहे हैं हैं तो व्हाई डोंट वी बुक अ नाइट रादर देन मैं इनको 500 की टिकट खरीदूं, मैं नाइट वहां गुजार लूं, कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। राइट, लेकिन अब ऐसा मेरे ख्याल नहीं होता। नहीं बहुत होता है क्योंकि मुझे नहीं, होता भी है। होता है बहुत, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि जब बहुत अरसे पहले जब आईफा का अवार्ड हुआ था तो मैनी पीपल वर लिविंग इन दोस होटल्स कि भाई वो कहीं ना कहीं से तो मिल जाएंगे ना आर्टिस्ट, हमको शो तो देखना ही है लेकिन आर्टिस्ट भी तो नजर आए ना कहीं ना कहीं, वो तो बहुत थे तो कोई ना कहीं से निकल आ रहे थे। लेकिन ये तो एक ही बंदी है और वो है भी माशाल्लाह छोटी सी, निकल जाएगी कहीं जो भी बता राइट। वो चिल, अब उस दिन आ रही थी तो एयरपोर्ट पे मैं देख रही थी उसकी फ्लाइट, तो उसने तो यूं बांधा और निकल गई, लोगों को पता भी नहीं चला कि ये कौन जा रहा है वहां पे, राइट। तो बस यही चीजें छोटी पूछनी होती है हमें ये मालूम करना होता है कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा पता चले, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि जो है ना सिर्फ ये ना समझें कि हम सिर्फ मीडिया वाले हैं तो हम हर जगह जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और हम लोग राइट हर एक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है और हम सबको जो है ना मिलकर इनके प्रोग्राम्स को इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, हर चीज़ छोड़ कर कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना एंटरटेनमेंट को देखें क्योंकि हमें मौका मिलता है, अल्लाह ने एक मौका दिया है। इट्स नॉट कि भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं, इफ यू वांट टू गो and enjoy. If you don't want to go, don't go. The best part actually for Neha Kakkar show, मैं actually सबको बोलना चाहूँगी, it's like a family, bring the whole family. Yes. Right? It's not just, content to just one age group or anything, right? It's the whole family can come together from grandpa to grandma, from grandchildren. Everybody can go there. Every community can go there. Yeah. They can enjoy it. और कोई इतना वो नहीं है क्योंकि हम लोग रोज बाहर जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं शोज में, हर एक अपना एक फेवरेट आइकन भी होता है। अगर आपकी फेवरेट आइकन है तो you got a chance to go. Right? आपको मौका मिल रहा है, तो आपको मौका दे रहा है, आप जाओ इधर, ठीक है ना। और आप मुझे और कुछ बताना चाहेंगी खास इस शो के हवाले से, कोई खास बात जो हमें अभी तक पता न चली हो? इस शो के बारे में खास वही है कि आप इवेंट पे आए और एक कम मौका मिलता है ऐसी शोज, और ये एक ऐसी यादगार नाइट होगी कि ना भूलने वाली नाइट होगी। और नेहा कक्कड़ की इवेंट इस तरह बहुत कम होते हैं और कुछ इतना नहीं है, लेकिन जब आप आएंगे तो असल चीज वो जो सरप्राइज है वो हम आपके टीवी पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सॉरी हम वो चीजें नहीं बता सकते जो स्टेज पे होने वाली ठीक है, तो वो सरप्राइज है। और उसके लिए आपको 2 जुलाई पैरामाउंट फाइन फूड सेंटर, और ये डेट नोट कर लें, सैटरडे का दिन है और आप आना ना भूलें। 7 बजे एग्जैक्टली ये शो शुरू हो जाएगा और शो की टिकट्स बहुत तेजी से जा रही हैं। अगेन मैं कहूँगा कि आप अभी जाएं ticketmaster.ca पे अपनी टिकट रिजर्व करवाएं। buy 3 get 1 फ्री, ये स्पेशल प्रमोशन है हमारी आवाज एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स के लिए। अगर आपको वीवीआईपी टिकट चाहिए, वीआईपी टिकट चाहिए, या आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, आप कुछ चाहते हैं कि वहाँ स्टेज पे ब्रांडिंग करें, या वहाँ 5000 लोगों का क्राउड है, उसमें कुछ आप स्पेशल प्रमोशन, हमारी बड़ी बड़ी स्क्रीनें वहाँ लगेगी, आप वहाँ कोई ऐसा स्पेशल अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं डायरेक्टली। माय नंबर इज वेरी वेरी हैंडी, 416-827-3333 इज माय डायरेक्ट लाइन। ठीक है, तो ये बात नहीं पता चली यहाँ पे कि नाज़रीन आप में से कोई भी बिजनेस कम्युनिटी का है एंड हु वांट्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और देमसेल्फ, प्लीज आप जो हैं वाजिद जी से कांटेक्ट कर लें, अभी भी उनके पास उसमें स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना। और वो अगर आप स्पॉन्सर करेंगे तो शायद आपको टिकट भी मिल जाए। लोगों को तो जो स्पॉन्सर करता है उसका मेन मकसद यही होता है, राइट? एंड बिकॉज दे आर नॉट पेइंग $100 or $40-50, इफ दे आर डूइंग स्पॉन्सर दे आर पेइंग समथिंग फॉर व्हिच दे कैन गेट समथिंग बैक, राइट? ये तो एक बिजनेस का उसूल होता है। तो अब दूसरा ये है कि नाज़रीन, मेरे ख्याल से मैंने इन दोनों का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, इन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया, और मैं चाहूँगी कि आप जो अब तो मेरे ख्याल से जुलाई 2 तक तो माशाल्लाह आप नेहा कक्कड़ का रोज़ देखते रहेंगे और रोज़ एक्साइटमेंट बढ़ता रहेगा लोगों का, और दे विल बी मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारे कनाडा में तो ये होता है ना कि समटाइम्स पीपल आर गोइंग टू वेकेशन, समटाइम्स जॉब की कमिटमेंट होती है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि जाके ले लेके हम चले जाएंगे, बाज़ दफ़ा उनको शिफ्ट चेंज करनी होती है। नहीं, ये प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर इस वजह से जो लोग हैं ना अपनी टिकट सोच के लेते हैं कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्या
क्या हो रहा है, क्या शादियां भी बहुत हो रही हैं क्योंकि 2 साल में जो कोविड ने ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैंक्वेट्स और सब चीज़ों को बंद करके रखा था, अब सब खुल गया है, तो पीपल आर ऑल ओवर, राइट। और माशाल्लाह जितने भी अभी तक शो जा रहे हैं वो फुल ही जा रहे हैं, पीपल आर कमिंग, एक में नहीं गए तो दूसरे में दे वांट टू गो एंड दे वांट टू सी। तो इंशाल्लाह आपका भी ये शो इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगा। और मेरे ख्याल से नेहा के साथ कोई और आ रहा है? Yes, Yeah. दो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स हैं, नचिकेत और निहाल। अच्छा, वो टॉप amazing, है, टॉप amazing. परफॉर्मर है। माँ के वही है ना, और जो इंडियन आइडल देखते हैं उनको मालूम होगा कि ये जो 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं नेहा के साथ, वो भी दे आर टैलेंटेड, Yes, दे yes. आर टैलेंटेड पीपल। और वो क्योंकि खुद जज भी करती है ना, तो शी मस्ट हैव टेकन आउट द बेस्ट Yes. ऑफ देम, राइट। तो नाज़रीन जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा, और इंशाल्लाह हम इनको जाहिर बात है वी गिव देम गुड विशेस कि इनका शो सक्सेसफुल जाए, जो कि जाएगा। और हमारी कम्युनिटी जाहिर बात है जून जुलाई के लिए हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर ही होंगे, तो जो यहाँ पर होंगे उनके लिए तो अच्छा मौका है। ईद से पहले ईदी ले लीजिएगा, ये ईद से पहले का शो है, तो जो इसको ईदी चाहिए वो ईदी पहले ले ले और टिकट खरीद ले। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे आप लोगों नहीं, आप को। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि टिकट खरीद के जिनको ईदी देनी है वो ईदी के तौर पर टिकट दें। देखे ना, वो बात से बात आ जाती है, याद आ जाता है कि भाई हाँ ईद आ रही है, तो भाई तो हमारे को ईदी दे देने बजाय हमें टिकट लेके दे दो, राइट। Yes. सो अच्छी सी बात निकल जाती है बातों बातों में। तो और हमारा प्रोग्राम का नाम भी यही है कि बातों ही बातों में, तो मैं बहुत सारी बातें निकाल देती हूँ बातों ही बातों में। तो नाजरीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते अगले मेहमान के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं अगेन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ वाजिद साहब, आप आए। नेहा, इट वाज नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा Thank you लगा so आपको much. आने का हमारे स्टूडियो में। और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।